प्रधानमंत्री आज रैली करने मेरा गए थे दुर्भाग्य अलीगढ़। था कि मैं मिल नहीं पाई। देखिए मैं पहले क्लियर कर दूं, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं पाई और तुरंत वीडियो वायरल होती, पूनम पंडित ने प्रधानमंत्री के मंच पे करी बीजेपी ज्वाइन। ठीक, मेरा दुर्भाग्य था, मिल नहीं पाई प्रधानमंत्री से, क्योंकि मैं बुलंदशहर से काफ़ी दूर हूँ, आप देख रहे हैं जैसे जहाँ पे मैं हूँ। और क्या बोलते हैं, हमारे लोगों ने उनका स्वागत भी किया। और ये एक जात को एक वो करके जाट एक बुजुर्ग थे, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी का वो करा गया ताकि वो जाटों को प्रभावित कर सकें। वो किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ये आप नोट कर लेना। लेकिन मेरे पता नहीं मेरे कैसे चूक होगी, या तो ये 13 तारीख वाले मालज पलज मान लो, मेरी कुछ भी मान लो कि लोग इतना मेरे से मिल पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, इसमें मैं रह गई। वरना आज ही प्रधानमंत्री से मिलती, चाहे कैसे भी मिलना पड़ता, चाहे कितने भी प्रोटोकॉल्स थे उनको तोड़ करके जाना पड़ता प्रधानमंत्री से मिलने। भाई देश के प्रधानमंत्री, मैं देश की बेटी हूँ, मिल सकती हूँ। प्रधानमंत्री है, सरकार है उनकी, उनसे ना मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, तो वो जो बात कर रहे हैं वहाँ पर अलीगढ़ में कि बांग्लादेश से भी संबंध, उनका तो पता नहीं काय सु संबंध। अब ये ना कहते हैं कि मैंने 30 साल ताले बनाए। जो व्यक्ति जवानी में 35 साल भीख मांग सकता है, तो आप सोचिए वो बुढ़ापे में क्या काम करेगा। सोचो आप, क्या काम करेगा वो। तो क्या लगता है ये अलीगढ़ को हरिगढ़ एक तरफ और इस तरीके की राजनीति जो चल रही है, ये कैसे खत्म होगी? किसानों का मुद्दा कहाँ रहेगा अब आने वाले चुनाव में? देखिए हम जैसे लोग तो किसानों का मुद्दा उठाएंगे, सरकार पता नहीं क्या क्या उठावेगी, वो उठाने धरने में लगी हुई है। बाकी जब नाम इतने बदले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री इतने बदले जा रहे हैं, इतने तो युवाओं की नौकरी के वे नहीं निकल रहे वैकेंसी जितनी मुख्यमंत्रियों की निकल रही, तो भैया एक यूपी वाले मुख्यमंत्री को भी बदल के देख लो। उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आ रहा है, आप मतलब कई बार बोल चुकी होंगी कि चुनाव मैंने लड़ना तो चाह 4 रही हैं। नहीं, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा चुनाव लड़ना चाह रहे हो, मैंने बोला नहीं। मैंने कहा मैं 403 विधानसभाओं में घूमूंगी, बस मुझे आज़ादी पसंद है और मैं वही करूंगी। कुछ लोग सोचते हैं मैं चुनाव लड़ूंगी, और मैं ये चीज़ कई बार बोल चुकी, हज़ारों मेरे इंटरव्यू में कम से कम होगा, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि मेरी लड़ाई एमएलए और एमपी की रफ्तार में नहीं हूँ, मैं लाइन में नहीं हूँ, मैं पीएम और सीएम की लाइन में हूँ। मुझे उनके उनके बराबर में चलने दीजिए। और जो मुख्य वो एमएलए एमपी बनने के लिए मुझसे भयभीत हो रहे हैं, आप अच्छी हरकतें ना करें, आप बनिए एमपी एमएलए। आपको मैं अड़चन नहीं अड़ाने वाली हूँ, मैं तो पीएम सीएम को अड़चन अड़ाने वाली हूँ, उनकी लाइन में हूँ। तो वोट पर चोट करने की जो नीति है, जो जैसे वो किसान जारी यूनियन है की मेरी तरफ से तो। और जो लोग इस चीज़ में हमारे मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि किसान आंदोलन पूरा सक्षम होने की कगार पे, आप लोग ऐसा मत करो, ऐसी अच्छी हरकतें ना करो। महापंचायत कैसा रहा, आपको लगता है सफल रहा? क्योंकि वहाँ पर देखिए, मुझे संजीव बालियान भी कह रहे हैं कि ये महापंचायत तो कुछ नहीं कर पाएगा, आएगी तो बीजेपी। देखिए संजीव वालियान क्या कह रहे हैं उनकी छोड़ दीजिए, मैं आपको अपने विचार बताऊं। मैं जब 5 तारीख में ऐसे थी तो मुझे लगा कि पूरा अच्छा होगा, सब बेहतर होगा, मुझे लगा, मैं झूठ नहीं बोलूं। लेकिन जब ये कल से मैं सिस्टम देख रही हूँ कि बीजेपी वालों को ही हमारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो बना बना कर ट्रोल कर रहे हैं अपने लोगों को ही, जिन्होंने आंदोलन में इतना समय दिया हो, जिन्होंने आंदोलन के लिए इतनी आवाज़ उठाई हो, तो मुझे थोड़ा इस पर डाउट लग रहा कि अगर ये अपने लोगों को इस तरीके करने में बिजी हो जाएंगे तो सरकार से कौन लड़ेगा फिर? तो हमें सरकार से लड़ना चाहिए, अपने लोगों से नहीं लड़ना चाहिए। ये तो चाहते हैं एक एक विकेट गिर जाए, एक विकेट गिर जाए, आवाज़ उठाने वाले लोग, किसान नेता एक एक तरीके से टूट जाए आंदोलन से। तो ये इनका काम आसान कर रहे हैं ये फेसबुक पे लाइव आने वाले, तो नहीं करना चाहिए। तो आप इसमें मतलब कोशिश कीजिएगा अपनी तरफ से कि ये सब ना हो। मैं पूरी कोशिश करूंगी ये सब ना हो, और जिनको दुख हुआ हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं बाद में बता पाई हूँ, तो उन्हें संतुष्टि हो गई, अच्छे से ईमानदारी से हो गई है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से। बाकी जिन लोगों को फेसबुक पे इस तरीके की लाइव कर रहे हैं, मेरी अनुरोध है, बहुत बुजुर्गों की वहाँ पे शहादत भी लगी हुई है, बैठे हुए भी बहुत लोग हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ट्रोल करना स्पेशल बाद में कर लेना, पहले काम हो जाने दो, बाद में कर लेना। आप करनाल भी गई थी अभी जब मामला था, तो उसमें तमाम जगहों पर ये निकल करके सामने आया कि आपके जाने से वहाँ मतलब काफ़ी लोग उत्साहित हुए, बहुत आपने सफाई भी दी। कैसा लगा कि अब सरकार क्या इस झुकने मेरे लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जो मुझे दिल से चाहते हैं, जो लोग मुझसे रेस लगाने में लगे हैं, सिवाय उनको छोड़ करके, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया कि एक लड़की है, इतना हरिशमेंट के बाद भी आई हुई है सपोर्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन कल के बाद से और ज़्यादा आप माहौल बेहतर देखोगे मेरे प्रति, और ज़्यादा आप सम्मान देखोगे कि एक बेटी के पीछे 25 साल की लड़की के पीछे बीजेपी भी लग गई और बॉर्डर पे बैठे हुए कुछ लोग भी लग गए, तो लड़की कितनी हिम्मत वाली होगी सोचिए, और ज़्यादा माहौल बेहतर होगा।
क्या आप बात करना चाहिएगा फिर राकेश टिकैत के साथ फिर इन सब मुद्दों पर? देखिए मेरी बात सुनिए, अगर वो मेरे को अपनी बेटी समझ करके मुझसे कोई बात पूछेंगे या मुझसे कोई बात वो करेंगे तो मैं मिलना चाहूँगी भी, बात भी करना चाहूँगी। अगर वो एक नेता बन करके या कुछ इस तरीके से मेरे से बात करेंगे तो मैं नहीं करूँगी बात। अगर वो मुझे अपनी बेटी मान करके कुछ मुझसे पूछेंगे, बात करेंगे तो मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइन में लगे पड़े हैं नेताओं की, नेता बनने के चक्कर में, तो मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहूँगी। बस मैं राकेश टिकैत जी, अगर वो मुझसे बात करना चाहेंगे अपनी बेटी समझ करके तो कर लूँगी, कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी राकेश टिकैत जी से। और उनसे स्पेशल धर्मेंद्र मलिक जी के लिए बात करूँगी। मैंने कहा जी ये 2.5 महीने तक क्या कर रहे थे जी आंदोलन में, इन्होंने तो इस्तीफा 2.5 महीने बाद दिया, ये भी बात कर लूँगी। तो संयुक्त किसान मोर्चा में तो और भी कई सारे संगठन हैं, तो उनसे तो बात हुई होगी आपकी कुछ इस बारे में? मैं किसी को सफाई क्यों दूँ, मैं क्यों बात करूँ जब मुझे कोई शुरू से तकलीफ नहीं, मैंने शुरू से बात नहीं करी। मेरे को इतना बॉर्डर पे रोका गया, पुलिस द्वारा रोका गया, लड़कों के द्वारा बदतमीजी करी गई, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग इतनी सारी हैं बहुत ज़्यादा, और पता चल जाएगा ऐसे ऐसे चेहरों के जिन्होंने मुझे भेज रखी हैं, 5-5, 6-6 महीने पुरानी है वो ईमेलों पे, ठीक। तो मैंने जब कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मैं कर्म पे विश्वास रखती हूँ, आप अपना कर्म करते रहो, ठीक होता रहेगा, सब कुछ ठीक होता रहेगा। अब भी मैं कर्म पे विश्वास करूँ, अगर मैं अब जाके बात करूँगी तो लोग सोचेंगे कि मैं सफाई देने के लिए किसान मोर्चा से बात कर रही हूँ, मैं सफाई देने के लिए आपसे पहले तो मैंने बात की नहीं, मैं अब क्यों बात करूँगी। तो इन सब के पीछे मंशा क्या है आखिर? ऐसा लोग जो करते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे या जहाँ पे बैठे लोग हैं वो एक 25 साल की लड़की जो है उसका हिम्मत और ताकत देख रहे हैं, गेज डाल रहे हैं, गेज समझते हैं ना आप, गेज डाल करके चेक कर रहे हैं वो कि कितनी हिम्मत है, देख लेते हैं इसके अंदर। तो अब आप भी देखना, हाँ आप भी देखना, और ताकि मैं कुछ बयान उल्टे दे दूँ, उल्टे सीधे कर दूँ, मैं आंदोलन को छोड़ दूँ, किसानों का साथ छोड़ दूँ, और आप भी देखना कितनी हिम्मत है मेरे में। योगी का एक विज्ञापन जो है वायरल हो रहा है कोलकाता। हाँ वो कलकत्ता के वो फोटो लगा के वो कर सके, जब किसान नहीं बोलने वाले, जब नहीं वायरल करने वाले कोई चीज़, लेकिन पूनम पंडित के पोस्टर से वो बीजेपी ज्वाइन हो गई। इतिहास में दर्ज करने वाली बात है, पूरे वर्ल्ड के राजनीतिक इतिहास में, ठीक। बड़ी समस्या है अगर हम इन्हीं चीज़ों पर हमारे देश का, कि हम उस समाज के, उस देश के हिस्सा हैं कि लोग बाग उल्टी सीधी चीज़ों को पहला आगे बढ़ा देते, एक बेटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बढ़ाएंगे। मेरे को बहुत किसान के तबके के लोगों ने आगे बढ़ाया, जो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये एक्टिविस्ट अब वीडियो वायरल कर रहे हैं, इन्होंने नहीं बढ़ाया था मुझे, सिवाय एक बंदे के, बबलू के सिवा, इन्होंने नहीं बढ़ाया। बाकी इस चीज़ को वो करने के लिए, गिराने के लिए कितने लोग आ गए लाइन में, ये देख लीजिए। अब देख लीजिए, एक तरफ है पूनम पंडित ये, और एक तरफ इतने सारे एक्टिविस्ट और कुछ नेता भी हैं, तो देखते हैं जीत सच की होती है या फिर असत्य की होती है। क्या कहेंगे आप, मुद्दा क्या रहेंगे योगी अब उत्तर प्रदेश के, क्या होने वाले? मेरे जो किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने वीडियो लाइव कर करके लड़के लड़कियों ने वो किया, लिख के भेजा है, उनके मुद्दे यही रहेंगे कि किस नेता की टांग खींचनी है, किस लड़की की टांग खींचनी है, किस लड़के की टांग खींचनी है। मेरे मुद्दे जो हैं ये रहेंगे कि रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ठीक। और जो किसान बैठा हुआ उसके लिए अभी जो बता रहे हैं ना 40 रुपये बढ़ गए, उस पर कहीं पे बढ़ाए 40 रुपये बढ़ाए किसी चीज़ पे अभी इन्होंने, गन्ने पे तो 5 रुपये बढ़ाए, तो वो 5 रुपये गन्ना पे बढ़े कितने, 1 किलो गन्ने पे 5 पैसे, ठीक है। तो 5 पैसे, और तेल कितना महंगा। मेरे ये मुद्दे रहेंगे, बाकी उन लोगों के ये मुद्दे, आप देखना मुद्दे किसके ज़्यादा उठते हैं, उन लोगों के टांग खींचने वालों के, कि किसकी टांग आज खींची, किसकी नहीं खींची, किसको ट्रोल हुआ, या मेरे मुद्दे ज़्यादा उठते हैं, ये आप देखिएगा। लेकिन एक बात है ना कि आप उनके और मेरे करके कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे मुद्दों से भटक जाएंगे। देखिए नहीं, मुद्दों से भटकने के लिए बीजेपी ने ये कांड किया, आरएसएस ने ये कांड किया, हमारे लोगों ने थोड़ी सी मानसिकता कमजोर दिखा करके उनको और सहारा दे दिया कि बाकी सब मुद्दे दब जावे, पूनम पंडित देश में होवे, तो इन्होंने ये थोड़ा इनको सहारा दे दिया, ये बहुत गलत हुआ। खैर कोई बात नहीं, मेरे चाहने वाले हैं वो भी जो मेरा नाम लेते हैं। चलिए अब चुनाव पे इंडिपेंडेंट बात कर लेते हैं कि वही फिर से क्वेश्चन आपसे कि कोलकाता की जब तस्वीर वो वायरल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसके पीछे क्या मंशा है उनकी? क्या ये अपने आप ही वायरल हो जाती हैं या फिर ये एक तरीके से किया जाता है? देखो वो तो पोस्टर एक बनाया हुआ है, मैं बोलूँगी जो कोलकाता की वो वायरल हो रही है, एक बहुत बड़ी मैगजीन में हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी छोटी मोटी में हुई हो, है नहीं, बहुत बड़ी मैगजीन है इंडियन एक्सप्रेस, तो इन्होंने दी होगी तभी तो हुई है। अब मैं इंडियन एक्सप्रेस में मैं यहाँ खड़ी और मुझे दुबई का दिखा दो आप, तो मैं दूंगी, मैंने कहा भैया दिखा दो, कोई बात ना, तो वो मैं दूंगी तभी ना। तो बाकी वो चीज़ें मुद्दे रहेंगे ये सारे। और रही बात, देश में कुछ भी हो सकता है, मोदी है तो सब मुमकिन है। एक पोस्टर से पूनम पंडित बीजेपी ज्वाइन कर सके तो ये तो भारत में ही कलकत्ता है, वहाँ के पुल पे फोटो लग सका, योगी जी की। देश में मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है।
या अभी उत्तर प्रदेश में नए नए मुद्दे आ रहे हैं। अब जैसे कहा जाता है भाजपा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करती है, तो अब्बा जान का नाम लिया जा रहा है कि राशन पहले मिलता नहीं था, अब्बा अरे जान पहले खा मिला जाते है, थे। हमारी उम्र 5 साल के समथिंग 2005 की बात है, मेरी उम्र ऐसी होगी 5-7 साल की। मैं जब से राशन मेरे परिवार में आता था, क्योंकि मेरे परिवार का जो वो था सिस्टम, वो गरीबी रेखा से नीचे व्यापन करने वाले लोगों में था। वो हमारा राशन कार्ड बना हुआ था, आता था मिट्टी का तेल भी आवा है, चीनी भी आवा है, चावल भी आवा है, और तुम्हारा गेहूँ भी आते थे, 7-7 धड़ी करके कुछ आता था, ठीक। लेकिन पहले भी आता था। पहले क्या होता था, विज्ञापनों में पैसे खराब नहीं होते थे कि मोदी जी ने राशन दिया और इसके प्रचार करो, ये करो, ये नहीं होता था पहले, ठीक। अब ये ज़्यादा होने लगा। अब एक व्यक्ति राशन देने वाला इतना अमीर हो जावे और किसान वही रहे। फिर ये इनकी मानसिकता जो है, ये वो मानसिकता के लोग हैं बीजेपी वाले कि पहले इन्हें फ्री में खवाने की आदत डालो ताकि इन्हें आदत हो जावे, और फिर ये बस बीजेपी बीजेपी चिल्लावे। ऐसा नहीं होने का। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़न लग रहे बालक किसानों के भी। तो हमें भी पता, जब मुझे याद है 2005 में मुकेश चाचा की प्रधान नीति राशन आया था। आप अपने गांव में अपनी मदर से पूछना, राशन आता था। बीजेपी मतलब ये काम कर रही है डिवाइड करने का, फिर से वही काम। अब एक बात बताइए, जरा सी चीज़ 5 किलो गेहूँ आप बांट रहे हो, उसमें 15 पंजे 75 रुपए के हो गए। सोचने वाली बात है, 75 रुपए में 2 चेहरे छपे हुए हैं जिन्हें हम ना चाह के देखना नहीं चाहते। आने वाले समय में ऐसा होगा, अभी तो चौराहों पे, अभी तो सबके घर घर की दीवार पे छपवा देंगे ये जबरदस्ती। अभी तो मेरे पोस्टर वायरल हो गए, घर में तुम्हारे भी हो जाएंगे, जहाँ दीवार पे खड़े हो उसके पीछे पोस्टर हो जाए इनका। अब जगह जगह ये पोस्टर छपवाना है, थैंक यू, ये बांटा, वो बांटा, राशन हुआ। 15 पंजे 75 रुपए के गेहूँ उसमें हैं थैले में। 135 जन 165 रुपए के 2 चेहरे ना चाहते हुए भी हमें देखने पड़ रहे हैं। 165 रुपए जो होते वो और जनता के विकास में लगाते, वो थैलों पे ना छपवा करके वो थैले खुद ही ले आते, जनता खुद ही ले आते। अपने गाँव वालों के तो थैले हों, किसान तो बना ले पल्ली के काट के, जो पल्ली हो कट्टे की, जो कट्टा होता गेहूँ का जिसमें पल्ली बना उसमें उसमें थैला हो जा। तो उस थैले में पैसे क्यों वेस्ट करे थे? थैले में पैसे क्यों वेस्ट करे थे? किसान तो अपने आप ले आता, गोज में ले आते अपन। कितना दे रहे तुम? 5 किलो राशन दे रहे। पहले तो 7-7 धड़ी आवा था, 4 धड़ी चावल और 3 धड़ी गेहूँ आते थे। ये बात 2005 की मैं आपको बता रही हूँ, जब मेरे पड़ोस के चाचा प्रधान थे मुकेश यादव, उनकी प्रधानी की मैं बता रही हूँ। और हमारे इतना सारा सामान कितने पैसों में आता था, मैं आपको ये भी बता दूँगी कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ्री, बिल्कुल फ्री आता था। ये हमारे 2005 में 4 धड़ी गेहूँ, 3 धड़ी गेहूँ और 4 धड़ी राशन आता था 60 रुपये में, सिर्फ 60 रुपये में। तो वो 60 रुपये जो है गवर्नमेंट और अच्छे कामों में लगाती थी, उसका दुख नहीं होता था, ठीक। अब इन्होंने 135 रुपये उस थैले को बनवाने में लगा दिए, तो वो तो हमें उन 60 रुपये से भी ज़्यादा पड़ गए ना, नुकसान हो गया ना हमारा। सोचने वाली बात है। तो ये थी पूनम पंडित, जिनको आपने सुना और काफ़ी मुखरता से जिस तरीके से आवाज़ उठाती हैं, वैसे ही ये कह रही हैं आवाज़ उठाते रहेंगे। बाकी कुछ लोगों का काम है ये करना कि डिवाइड करना, ताकि इनको आगे बढ़ते हुए लोग ना देख सकें। खैर, इस मुद्दे को आपने पूरी वास्तविकता के साथ सुना कि क्या उनका कहना है, और इसी तरीके से और भी आगे अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।